बैदवाड़ा गांव में टावरों का जो है वो कीमत कम दी है और उसका काफी दिन से आंदोलन चल रहा है। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं नंबरदार जी, जिलाध्यक्ष, तो ये पहले टावर पे कई दिन चढ़े रहे, अब जो है टंकी पे चढ़ गए थे। काफी अच्छा आंदोलन लड़ रहे हैं। उसके साथ हमारा एक अपंग भाई था, वेद प्रकाश, वो भी उनके साथ में था। बड़ी हिम्मत है उसकी, सैल्यूट करते हैं उनको। और अभी जो फैसला हुआ है, जो कमेटी की प्रशासन से बात हुई है, तो उसमें ये फैसला हुआ है कि यहाँ की जो प्रशासन है वो एडीसी की अध्यक्षता में कमेटी बनाएगा और उसमें 3 आदमी किसानों के होंगे, बाकी उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से अधिकारी होंगे और 10 दिन के अंदर ये अपनी रिपोर्ट देंगे कि इसकी रिवैल्यूएशन लगा के उसकी क्या बनती है। और उसके बाद फिर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है उससे टाइम लेंगे और जो यहाँ की कमेटी है वो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेगी। उस रिपोर्ट के आधार पे अगली बात करेंगे। ये आज का जो है वो फाइनल हुआ है और कोई केस मुकदमा यहाँ के किसानों पे नहीं बनेगा। तो संतुष्ट है सभी किसान? हाँ, संतुष्ट हैं और उम्मीद है कि कुछ अच्छा होगा। कहीं ना कहीं पहले भी डीसी साहब ने आपको बोला था कि हल हो जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। नहीं, पहले डीसी साहब ने बोला था कि हम देखते हैं, और जो तारें खींच रहे थे उस वक्त 2 घंटे का काम ही रह गया था, वो उन्होंने रुकवा दिया था कि हम कोई हल निकालते हैं। लेकिन सारा कुछ देखने के बाद उन्होंने ये कहा कि पॉलिसी के बाहर हम नहीं जा सकते, पॉलिसी के बाहर तो सरकार जा सकती है और पॉलिसी में कोई प्रावधान नहीं है कीमत बढ़ाने का। इसमें मैं आपकी जानकारी में बता दूं, इसमें पॉलिसी में बड़ी भारी गलती है। पॉलिसी में गलती ये है कि उसमें ये लिख दिया गया कि जो वैल्यूएटर हैं उनमें जिसकी सबसे कम कीमत होगी उसका 10% तक प्रशासन बढ़ा सकता है, जबकि उसमें ये चाहिए कि जितने 2 वैल्यूएटर हैं या 3 हैं उनकी एवरेज कीमत निकालेंगे। अब इस मामले में कम कीमत वाले ने लगाई, जो माइनस पॉइंट गया वो जो किसानों की तरफ से था उसी ने गलत लगा दी, उसने 98 लाख लगाई। और जो बिजली बोर्ड की तरफ से था उसने 1,78,00,000 लगाई। बड़ा कितना अंतर है। तो उसका अगर सेंटर का लेते तो 40 लाख कीमत और बढ़ती है। इन्होंने सेंटर का ना लेके उसके ये कह रहे हैं पॉलिसी में ही ये है कि जो सबसे कम है उसका 10% बढ़ा सकते हैं। तो ये बात जो है ये भी सरकार के सामने रखने वाली है कि आगे के लिए कहीं भी ऐसा झगड़ा ना हो। वैल्यूएशन की जो पॉलिसी है उसी को बदलने की जरूरत है। हालांकि डीसी और एसपी दोनों ही आज आपकी पंचायत में पहुंचे हैं, तमाम फैसले बताए हैं, जो बातचीत हुई है वो भी बताई है और मुंह मीठा भी करवाया, पानी भी पिलाया और आश्वस्त किया है कि जो आप कह रहे हैं वो होगा ही होगा। देखिए, हमें उम्मीद है कि अच्छा होगा और जितना उन्होंने कहा है उतना वो करेंगे। लेकिन अगर फिर भी कोई ऐसी बात नजर आई कि कोई हमारे से गड़बड़ी हो रही है या कोई विश्वास खराब कर रहे हैं तो वही फिर इकट्ठे होंगे। टाइम बाउंड वो तो हमारे, हाँ, टाइम बाउंड हुआ है 10 दिन का। वो कमेटी 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट बना के सरकार को भेजेगी और उसमें 3 आदमी किसानों के होंगे और उसके बाद वो रिपोर्ट बनाने के बाद सीएम से टाइम लेंगे। नंबरदार साहब, संतुष्ट हैं आप? देखो जी, ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੈਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦਿਆ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਵੀ ਜੋ ਰੋਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ तो होएगा। लड़न नाल किसी समस्या का हल नहीं। असीं भी यही चाहते थे भी प्रशासन बैठ के नैगोसीएशन करे, गल करे ते आके जिवें झडूनी साहब नाल उत्थे जिहड़े होर पाटी साहब हो गए या जिहड़े भी जथेबंदियां दे कहने मैक्स हो गया, जिहड़े कहने पट्टी मनदीप, सारे बंदे कहने वधिया गल हुई है। तो उम्मीद करते हैं भी ये सही हल करेंगे। तो जो फैसला लिया गया है, जो बैठक में बातचीत हुई है, एग्री हैं आप उस बात? हम एग्री हैं जी। जो आके हमारे बुजुर्ग बैठे हैं इन्होंने कह दिया मैं ये इनके साथ में हूँ, ये जैसे करेंगे मैं इनका समर्थन करता हूँ, मैं खुद एग्री हूँ, हम सब सारे एग्री हैं। ये भाई ऊपर से आया है और ये अपंग होने के बावजूद भी ऊपर चढ़ा हुआ था और इनका बहुत बहुत स्वागत है। नाम? वेद प्रकाश वेद प्रकाश जी हैं
तो बहुत बहुत इनका स्वागत है और हम सैल्यूट करते हैं इनके संघर्ष को। अगर ये ठीक होते तो शायद इससे 10 गुना संघर्ष कर सकते हैं। चुड़ूनी साहब, अब धरना स्थगित रहेगा या चलता रहेगा वो बता दीजिए। नहीं, धरना स्थगित कर देंगे क्योंकि हम जो है अपने ऊपर कोई प्रशासन ये कहे कि भी आपने धरना तो खत्म नहीं किया, धरना तो आपका चलता रहा, इसलिए हम क्या करें अब, वो हम टाइम उनको नहीं देना चाहते। स्थगित है आज से। हाँ, धरना भी स्थगित है। अगर हमारी बात ना मानी गई फिर इसके 2 गुना। हाँ जी भाई साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्कार। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल से सभी बहनों भाइयों को और जितनी जथेबंदियां और सारे हमारे प्रधान जी चुड़ूनी साहब, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता। ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਤ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 12 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰਸ ਭੇਜਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਨਗਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਗਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਚੁੜੂਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਤਰਨਾ ਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ, ਬੁੱਢਾ ਦਲ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸੱਦਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 2-4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਤਰਨਾ ਵੱਧ ਕੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। अभी के लिए संतुष्ट है? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਮੰਗਾ ਮੰਨੂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦੂਰ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਪੈਸੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਟਾਵਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ ਤੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਲਈ ਜਕਾਰਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।